सर खा लिए? चलिए गुड। आज हम लोग कुछ नया इंफॉर्मेशन आप लोग जानते भी हैं। आर्यभट्ट जानते हैं? आर्यभट्ट के विषय में जानते हैं। पिछले कक्षा में जो हम लोग पढ़े थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़े थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्रम में हम लोग कुछ बातें जाने थे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दो महान विद्वान का नाम बताइए। कौन बताएगा? अरे वाह! विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़कर विश्व स्तरीय दो महान विद्वान थे जिनको पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया जानती है। तो कौन कौन से बच्चे बताएंगे? बहुत अच्छा। चलो अनिशा कुछ बताओ। वो दो विद्वान में से एक विद्वान का नाम बताओ। आर्यभट्ट। और दूसरा अतीश दीपंकर। तो ये दोनों दो क्षेत्र में काम किए। दोनों क्षेत्र में काम किए। एक खगोल विज्ञान की तरफ काम किए और एक खड़ा होकर बोलिए। क्लियर? अब देखिए इस पाठ में एक बहुत सुंदर लाइन है, बैठ जाइए, कि मानव एक कल्पनाशील प्राणी है। मानव एक कल्पनाशील प्राणी है। अगर आप दो विद्वानों के बारे में जानते हैं, आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं, तो एक किताब में आपके जो पाठ है उसमें यह सुंदर लाइन है। थोड़ा इस पे हम लोग विचार करेंगे। इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। इसके बारे में कोई बताएगा कि यह लाइन क्या करना चाहे? क्या इसका सार्वभौमिक अर्थ है? हाँ बताओ। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। देखिए इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। आप जो जानते हैं, जो सोच सकते हैं, वही बात बोलिए। आ जाओ। एक दो आपको रिव्यू लेंगे हम। बताइए। मानव के अंदर कल्पना करने की शक्ति होती है, सोचने समझने की शक्ति है उसके अंदर, और मानव कल्पना करके कुछ भी कर सकता है। चलिए एक पॉइंट अपने दिमाग में डोनेट करिए कि मानव जो है, मनुष्य कल्पना करने के दम पर या कल्पना करने की शक्ति से कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग भी क्या हैं? क्या है? तो बातें या कंडीशंस लागू होती है? अब भी बताइए। यानी हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। कौन? तो मानव कौन? हाँ, तो ऐसे बोलिए कि हम लोग भी कर सकते हैं। अगर आर्यभट्ट कुछ कर सकते हैं ठीक है। चलिए बात समझ में आई? आपके दिमाग में हमको यही बात फिट करनी है। यह ईश्वर का अनोखा वरदान कहा गया। ईश्वर को दिया गया क्या है? अनोखा वरदान। अनोखा वरदान। यह किसको मिला? मानव को। प्राणी में तो बहुत सारे हैं, वनस्पति जगत भी है, आपको जीव जंतु जगत भी, तो उसमें जो है यह कल्पना करने की जो शक्ति है
वह किसमें मिला? मनुष्य में। जब हम मानव विकास के क्रम को पढ़ेंगे, जब मानव विकास कर रहा था, आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे इस चीज को, तो मानव जब अपना प्रारंभिक अवस्था में विकास कर रहा है, तो आप जानते हैं कि मानव कहाँ रहता था? अरे वाह, जंगल में। ठीक है। और आज कहाँ आ रहा है? पक्का? और पहले कहाँ रहता था? गुड। तो जंगल से महल का सफर कौन तय किया? किसके बल पर? किसके बल पर? कल्पना शक्ति के बल पर। हमारे साथ जंगल में बहुत हमारे होंगे ना जी। जंगल में पेड़ पौधा, तो उसी से तो जंगल बनता है। जीव जंतु, लेकिन मानव भी साथ में था। लेकिन वहां से मानव ईश्वर के दिए हुए अनोखे वरदान के शक्ति के बल पर अपने आप को जागृत किया और अपना एक विकास यात्रा शुरू किया। विकास यात्रा शुरू किया, जो जंगल से लेकर महल का सफर तय किया। आज महल ही क्यों, आज मानव तो चांद का भी सफर तय किया है। किया है कि नहीं किया है? किया है। तो चांद का भी सफर तय किया। किसके बदौलत? चांद पर मनुष्य ही तो गया है। कोई जंतु नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो वो आप में भी कल्पना करने की शक्ति है। और कल्पना जो है, कल्पना शक्ति जो है, वो क्या प्रदान करती है? आप में जो है रचनात्मकता में दक्ष करती है। रचनात्मक गुण आप में विकसित करती है, नई नई चीजों की रचना करना। ठीक है। आज हम लोग जिस स्टेज में है, जहां है, जिस व्यवस्था में है, मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार सारी चीजों का खोज किया और आविष्कार किया। तो आज हम लोग इस अवस्था में हैं। अभी तो मान लेते हैं कि जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें एलन मस्क का बहुत बड़ा मतलब बॉस है। नित्य दिन जो है कुछ नई नई खोजें जो है हो रही है। कल्पना शक्ति के बल पर आप अपने जिंदगी में यही कल्पना चलकर आपका क्या बन जाएगा? ड्रीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड्रीम। आज बेंच पे बैठे हैं तो किसी ना किसी की कल्पना ही होगी ना। तो बेंच पे बैठना अच्छा नहीं है, आप कुछ थोड़ा सा हाइट पे बैठ जाए तो कोई सोचा होगा ना। आज जो ड्रेसअप में है, आज जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, आज जो कैमरा देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आप जो हवा में बात कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले बातें कही जाती आपसे कि वो दिन दूर नहीं कि व्यक्ति जो है हवा में बात करेगा, तो आपको विश्वास होता है? नहीं। बोलिए। नहीं। होते पागल है कि नहीं? लेकिन आज लोगों ने इस बल पर सिद्ध किया कि नहीं किया? आप जहाँ है बात कर रहे हैं ना जी, तो देख रहे हैं ना जी। तो लोगों ने किया, करना आप किसको है? आपको है। करना आपको है। तो आप अपने कल्पना शक्ति के बल पे आप भी जो है इस विश्व में आप जो कर रहे हैं ना, आप जितनी व्यवस्था में जी रहे हैं वह किसी ना किसी का कड़ी मेहनत है। तो आप भी अपने विद्यार्थी जीवन से रचनात्मक जीवन में प्रवेश करेंगे। आप भी कुछ ऐसा इन्वेंशन करेंगे अपने जीवन में, कुछ खोज करेंगे, कुछ आविष्कार करेंगे कि दुनिया आपको भी याद करेगी। मोबाइल बनाया तो उसको लोग याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? टीवी, प्रेस, तो मरकर जिंदा रहना है तो आपको कुछ ऐसा काम करना है जीवन में जो आपको अमर रखेगा, आपकी कृति अमर रहेगी। ठीक है।
तो जंगल से महल का सफर मनुष्य जो है अपने संघर्ष पर, अपने कल्पना शक्ति के बल पर जो किया है वो अद्वितीय है। वो एक हम लोगों के लिए वरदान है, हम लोगों के लिए गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट है। तो इस शक्ति को आपको पहचानने है। कल्पना शक्ति यानी आपकी कल्पना, आपकी कला, आपकी कल्पना ही तो है कविता, कल्पना ही तो है गीत, कल्पना ही तो है नित्य दिन का जो इन्वेंशन आप देख रहे हैं। कि कभी आप मान लेते हैं गर्मी से परेशान है तो कोई परेशान हुआ ना जी, तो आज एसी खोज दिया कि नहीं खोज दिया? खोज दिया। आराम मिल रहा है। तो ये चीज आप संगीत, म्यूजिक या नए नए जो डिजाइन है, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो उसमें आपकी कल्पना है कि नहीं है? इसका ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ऐसे बनाएंगे। ये तमाम तरह की रचनात्मक शक्ति आप में विकसित हो रही है, रचनात्मकता का आप में विकास हो रहा है। ठीक है, आपको काम करना है कि आप कल्पना करिए, नित्य दिन बैठकर कुछ ना कुछ सोचिए और उसको जो है मूर्त रूप दीजिए। सोचकर रूप नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है। आप जो एक लाइन आए, एक लाइन लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए। कोई शायरी, कोई गीत, कोई कविता एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। तो आपके मन में भी बहुत सारे विचार आते होंगे, जो सुंदर लाइन है लिख दीजिए, फिर कुछ दिन के बाद एक सुंदर पंक्ति और आ जाएगी, जोड़ देंगे। समझ में आई? गलतियां क्या होती है कि हम छोड़ देते हैं। आपको मैं बहुत पहले कहा था कि आप अपनी एक अलग डायरी बनाइए, उसमें जो भी अच्छी बातें हैं आप उसमें लिखिए, वो आपकी ज्ञान की डायरी रहेगी। क्लास बदलने से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप हम जो है क्लास में भी पढ़ सकते हैं और मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। जो बातें अगर यहाँ समझ में नहीं आई तो उसको एक दो बार देखकर आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि क्लास में भी और मोबाइल पर भी आपके साथ में रहूं, आपके भविष्य को संवारने में मेरा जो भी प्रयास रहे मैं अपना कंट्रीब्यूशन आपको दूं, ताकि आपका भविष्य संवरे। आप भी, हम ऋणी है, एक तरह से समझे तो हमारा ऋण है, किसी ने बनाया ना जी, हम प्राइस पे कर दिए। चलिए पैसा ही रहे, पैसा भी तो कोई ना कोई रचना किया होगा। पैसा ही रहे, समान ना रहे, कोई सोचे नहीं, तो क्या करिएगा बताइए? तो यह लोगों ने जो है मिलजुल कर अपना विकास किया है, मिलजुल कर अपना विकास किया है। उसी से तो परिवार बना है, समाज बना है, देश बना है, पूरा विश्व समुदाय बना है। यही सब चीजें जो है मनुष्य को मनुष्य बनाती है और प्राणियों से अलग करती है। और प्राणियों से क्या करती है? अलग करती है। हमारी जो पहचान है, और यूं ही नहीं कहा जाता है कि मनुष्य जो है एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य एक क्या है? अब ये बात का अर्थ मिल गया आपको? आप समझने की जरूरत नहीं है। तो आप मान लेते हैं कि शब्द के गहराई में जब जाएंगे, बातों को आप क्रमिक देखेंगे, तो मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आप इस चीज को यहाँ देख लिए कि नहीं देख लिए? अन्य प्राणियों से आप अलग क्यों है? आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपका व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। आपका व्यवहार भी, आपका सोच भी, आपका ज्ञान भी, ठीक है। तो आप में वो सारी शक्तियां भगवान ने भर रखी है, बस अब उसको पहचान करना है और